गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 12 फरवरी 2024। आज के दिन के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे तथा उनके फैक्ट्स के भी बारे में बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया नामक बीमारी को ख़त्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को मुफ्त निवारक दवाएं प्रदान करके बीमारी के संचरण को रोकना है। यह अभियान 2 सप्ताह तक चलने वाला है। इस अभियान को 11 राज्यों के 92 जिलों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल ने 3 साल पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। फाइलेरिया रोग बाउचेरिया बैंकोफाइड नामक हेलमिंथीज द्वारा होता है। बाउचेरिया बैंकोफाइड को फाइलेरिया क्रम भी कहा जाता है। अच्छा, यह बाउचेरिया बैंकोफाइड को फाइलेरिया क्रम भी कहते हैं और यह संघ निमेटोडा का परजीवी जंतु है। मानव में बाउचेरिया बैंकोफाइड के संक्रमण से पील पाँव अथवा हाथी पाँव अथवा फाइलेरिसियस अथवा फाइलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग क्यूलेक्स पाइमियंस नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। इस रोग से पैरों में सूजन, हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं। यह है मच्छर क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मादा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है निमहंस। निमहंस का पूरा फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। अभी इसको हेल्थ प्रमोशन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को WHO द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 2019 से दिया जाता है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मानसिक और स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन की क्षमता और 1.2 लाख नौकरियों का रखा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? तो इसका सही उत्तर है गूगल ने। गूगल ने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड कर दिया गया है। ये AI पर आधारित है। इसको बहुत एडवांस तरीके से इस बार रीब्रांड किया गया है। इसमें AI के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। भारत का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रोड पर
ग्राम ढाबा के पास पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ में दिन में तो सूर्य की रोशनी से हमें बिजली की प्राप्त होगी और रात में इस संयंत्र के माध्यम से बैटरी से हमें बिजली प्राप्त होगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। इससे लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही इसे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसका निर्माण सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसकी लागत लगभग 960 करोड़ की लगी है। यह देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। आइए सौर ऊर्जा से चलने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव है। भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला बना है। देश का पहला सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में बना है। मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है मेघालय में। भारत का पहला ग्रीन पावर फैक्ट्री उत्तराखंड में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाएगा। देश का पहला रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा। पीएम कुसुम योजना फरवरी 2019 से लागू की गई है। पीएम कुसुम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की। इसका लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया है। अच्छा, 22 जनवरी 2024 को ही अयोध्या में श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तमिलनाडु के सालेम को जीआई टैग भी मिला है। यहीं पर ही स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमानवाहक रॉकेट प्लेसेट्सक कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? इसका सही उत्तर है रूस। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अच्छा, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल का स्क्वाड्रन खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है अभ्यास। डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह दुश्मन की मिसाइलों के लिए टारगेट करके ख़त्म कर देता है। इससे पहले जून 2022 में भी इसका परीक्षण किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और
ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बीमार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। फरवरी में होने वाले दिवसों के बारे में जानकारी करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। यह है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग है। सिक्किम में भारतीय सेना और बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बोली ब्रिज का पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष स्थान पर रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतत नाम पहल शुरू की है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। हिमालयन पैराडाइज सिक्किम का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है KPG मसाला। ये हैं करीना कपूर खान। इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में KPG मसाला कंपनी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, मेघालय राज्य में 3 दिवसीय किस मेले का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है व्यापार मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है लियोन लुक मेंडोका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है लोचन सिंह पठानिया। ये हैं लोचन सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन हैं और राज्यपाल रविंद्र नारायण हैं। यह है तमिलनाडु। इस योजना के अंतर्गत राज्य में सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना के तहत कलेक्टरों और वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रति माह चौथे बुधवार को एक तालुके में 24 घंटे बिताना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने उंगलई थेडी उंगल ओरियल आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना, इसका मतलब है आपके दरवाजे पे सेवाएं लाना योजना के शुभारंभ के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव 8 फरवरी से 11 फरवरी तक होगा। इस महोत्सव में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम की सुंदरता, समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत
राज्यों के शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों और पाक विशेषज्ञों को सांस्कृतिक प्रदर्शन, कला प्रदर्शनियों, फैशन शो, इंटरैक्टिव लाइव प्रदर्शन, फूड कोर्ट आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा और शिल्प कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए 8 समर्पित स्टॉलों के माध्यम से 320 से अधिक बुनकरों, कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की भागीदारी की जा रही है। आइए इस महोत्सव में भाग लेने वाले 8 राज्यों के उपनाम के बारे में जानकारी करते हैं। असम का उपनाम है गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर ज्वेल ऑफ इंडिया, मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, त्रिपुरा को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश को डॉन लिफ्ट माउंटेन्स, सिक्किम को हिमालयन पैराडाइज। यह हैं इनके उपनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया, उन्हें 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है पद्मश्री। यह ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है अजय कुमार चौधरी। ये है अजय कुमार चौधरी, इनको NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे उनको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।